अन्यथा पतित्य शंकया। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 13वां सूत्र है और आज की वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है अन्यथा पतित्य शंकया, अर्थात अन्यथा पतित होने की शंका है। तो यहाँ पर मूल रूप से नारद मुनि कह रहे हैं कि यदि जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है वह अपने आचरण को शास्त्र अनुकूल नहीं रखता है तो फिर उसके लिए पतित होने की शंका होती है। तो हमने जो अब तक समझा है नारद भक्ति सूत्रों में वो यही है कि जो भक्ति है वह कामना का निरोध है और जो व्यक्ति भक्ति करता है वह जीवन में मस्त हो जाता है, एकदम वो स्वयं में ही मस्त हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि भक्ति के लिए कहा जाता है कि भक्ति जो व्यक्ति करता है उसको बहुत से ऐसे जो अनुष्ठान में जो नियम होते हैं उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा भक्ति के बारे में मूल रूप से कहा जाता है। किंतु जैसा कि हमने पिछले सूत्र में समझा था कि ठीक है, व्यक्ति को अनुष्ठान के जो नियम होते हैं उतनी दृढ़ता से उनको नहीं करना होता है, किंतु तब भी व्यक्ति को शास्त्र अनुकूल अपने कार्यों को करना चाहिए। उसका जो आचरण होना चाहिए वह शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि यदि व्यक्ति का आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है तो तब उसके पतित होने की शंका रहती है। हो सकता है कि तब वह पतित हो जाए। तो ये हमको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मूल रूप से हमको क्या कहा जाता है, हमको ये कहा जाता है कि अरे भक्ति करो बस और ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो, ऐसा बोलते हैं। या कहते हैं कि अरे भक्ति तो बहुत सरल है, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस प्रेम करना है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, भक्ति सहज और सरल है, किंतु आप देखिए अपने चारों ओर और आप देखेंगे कि भक्त जो होते हैं वह वास्तव में बहुत ही प्रतिकूल रूप से कार्य कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति को ठीक प्रकार से समझा नहीं होता है। तो यदि आप स्वयं को भक्त कहते हैं किंतु आप तब भी जो है दूसरे मत का सम्मान नहीं करते हैं, मान लीजिए, या आप तब भी जो है आपके मन में किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, तो आप स्वयं को तब भक्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तब जो है आपका आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है। आपका आचरण जो है वह अभी भी शास्त्रानुकूल नहीं है। तो आप यदि भक्ति करते हैं तो ये अच्छी बात है कि आप भक्ति करते हैं, किंतु भक्ति जो है वह इस प्रकार से की जानी चाहिए जो कि आपको निर्मल बना दे, जो आपको सहनशील बना दे, जो आपको दिव्य प्रेम से भर दे। और फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर आपका सबके लिए प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए तो प्रेम है और किसी के लिए प्रेम नहीं है। अब आप देखिए कि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि अपने संप्रदाय को तो ऊंचा मानते हैं परंतु दूसरे संप्रदाय को नीचा मानते हैं। तो अब वो भक्ति कर तो रहे हैं और उनको उनकी भक्ति से लाभ भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि भक्ति से लाभ नहीं हो रहा होगा, किंतु वो यदि कुछ लंबे समय तक भी ऐसे ही रहते हैं तो उनके पतन की शंका तब है। भक्ति में व्यक्ति प्रगति जब करेगा तो वह उसको निर्मल होते जाना चाहिए, किंतु यदि निर्मलता नहीं उत्पन्न हो रही है तब भी जो है व्यक्ति में दूसरों के लिए द्वेष ही है, तो इसका अर्थ ये है कि फिर आपका पतन हो सकता है। तो इसलिए आप ये बोलें कि मैं भक्त हूँ और बस अब मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हो गया, अब मेरे को और कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में भक्ति जो है उसमें भी उसके भी चरण होते हैं। इतना सरल भी नहीं है भक्ति जितना कहा जाता है। भक्ति उतनी सरल भी नहीं है। वास्तव में यदि देखा जाए तो भक्ति सबसे कठिन है। भक्ति सबसे कठिन है वास्तव में। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ त्याग देना होता है, सब कुछ न्यौछावर कर देना होता है अपनी प्रेम वस्तु पर। क्या आप वो कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो अभी आपकी भक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। तो कह देना सरल है कि भक्ति सब हर कोई कर सकता है। वास्तव में क्या है कि भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक जीवन में जब कोई व्यक्ति जी रहा होता है तो उसके लिए ये संभव नहीं है कि वह बहुत सारे व्रत या तप करता रहे। संसार में जो व्यक्ति जी रहा होता है उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो सभी ग्रंथों का पाठ करता रहे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए और मान लीजिए कि आपको कर्म भी कुछ ऐसा मिल गया है जिसका कि बहुत प्रभाव नहीं है मान लीजिए संसार में,
तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भक्ति कर सकता है, वो उसको भक्ति करने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति सरल हो गई है। उसको भक्ति करने का अधिकार है। यदि आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आपको ज्ञानी होने का अधिकार नहीं है। यदि आपको अनुष्ठानों की क्रिया जो है वो अच्छे से नहीं आती है तो आपको फिर कर्मी होने का अधिकार नहीं है, आप फिर कर्मकांड नहीं कर सकते हैं। किंतु भक्ति आप तब भी कर सकते हैं, भक्ति करने का अधिकार सबको है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि मेरी भक्ति करके शूद्र भी, वैश्य भी और स्त्रियां जो है वह भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य यह ही था कि भक्ति करने का अधिकार सबको है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति सरल हो गई है। भक्ति सरल नहीं है, फिर भी भक्ति को करने में भी फिर भी जो है आपको बहुत से ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। रामायण के अनुसार आपको कार्य, यदि आप रामायण से भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो आपका जो आचरण होना चाहिए वह रामायण के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपका जो आचरण है वह भगवत पुराण के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप जो किशोर अवस्था वाले कृष्ण हैं उनकी भक्ति करते हैं, और यदि आप जो है जो बड़े वाले भगवान कृष्ण हैं जो जिन्होंने गीता उपदेश दिया उसमें करते, तो आपका जो आचरण है फिर गीता के अनुकूल होना चाहिए। तो वो उस शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए आपका आचरण। किंतु यदि आप बोलें कि नहीं मैं भक्त तो हूँ, मान लीजिए भक्त तो हूँ मैं भगवान कृष्ण का, जो कि ब्रज वाले भगवान कृष्ण हैं, और आपका आचरण जो है वह उसके अनुकूल है नहीं, तो फिर आपको उसका लाभ नहीं होगा, फिर आप पतित हो सकते हैं। तो इसलिए उस शास्त्र के अनुकूल आपका आचरण होना चाहिए। वो यदि आप नहीं करेंगे, उस रूप में यदि आप नहीं करेंगे तो आपका पतन हो सकता है। ये बात जो है ये हम भक्ति में नहीं जानते। लोग भक्ति तो करते हैं और बोलते हैं कि हम भक्त हो गए, किंतु वो आचरण जो होता है वह उस शास्त्र के अनुकूल उनका होता नहीं, इस कारण से समस्या उत्पन्न होती है। तो ये संदेश यहाँ पर था नारद मुनि का। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।